गुड मॉर्निंग। आज हमने बैक पे अपने योग क्लास पे काम किया। इसमें खान पान में खास ध्यान ये रखने वाली बात है कि वात वाली चीज़ें नहीं खानी। आपकी बॉडी में जहाँ वात बढ़ा नहीं तो आपके पेन हुई नहीं शुरू, तो वात की चीज़ों को परहेज करना है। और दूसरा, एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपने जो है ये दो लेग्स हैं हमारी, ये पूरे रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स हैं आपके हैंड में, तो ये दो लेग्स हैं और ये जो है आपकी स्पाइन है। ये जो यहाँ पे बीच में दो लेग्स के बीच में से स्पाइन चल रही है, तो यहाँ पे आपने अगर आपके लंबर रीजन में नीचे लोअर बैक में आपका पेन है तो आपने नीचे की साइड में, और नहीं तो इधर आप जो है इसको दबाएं, प्रेस करें। ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है आपकी, जहाँ पर यहाँ पे भी आपको पेन महसूस होगा अगर आपके बैक में पेन है तो दोनों हाथों के ये यहाँ पे आपने ये जो है प्रेस करना है इस तरह से। ये आपका हेड रीजन है और ये नेक से नीचे चल रहा है, यहाँ पे भी आपकी स्पाइन रीजन आता है, तो यहाँ पे भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा इस पर। यहाँ से इस तरह से आप नीचे लेकर के आए इस तरह से, तो ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके बैक पेन के लिए। मुद्राओं में आपका इसको मेरुदंड मुद्रा भी बोलते हैं, स्पाइनल मुद्रा भी बोलते हैं इसको। थंब को लेना है, इंडेक्स फिंगर नहीं लेनी है, मिडिल फिंगर लेना है, रिंग फिंगर नहीं लेनी है, लिटिल फिंगर लेना है। मीन्स दो फिंगर्स छोड़नी है बीच की और तीन फिंगर्स को लेना है। थंब को लेकर के मिडिल फिंगर फिर छोड़ना है, फिर ये अपने राइट हैंड में करना है। ये स्पाइनल इसके दो का मिलन है। इस लेफ्ट हैंड में राइट इंडेक्स फिंगर को आपने थंब के बीच में लेना है और उसको अंगूठी से दबाना है। तो ये आपका ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका स्पाइनल मुद्रा बनती है, मेरुदंड मुद्रा इसको बोलते हैं। और कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे ये उंगली सीधी होने लगेगी, वैसे उंगलियों को सीधा रखना है, तीन उंगलियों को दबाते हुए और इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से राइट हैंड में आपने इस तरह से और लेफ्ट हैंड में, तो इसको आपने जो ध्यान यहाँ पे लेके जाना है। बहुत अच्छा प्रभावशाली है ये मेरुदंड मुद्रा, स्पाइनल मुद्रा। तो ये मुद्रा में हो गया। और इसमें आप अग्नि मुद्रा भी लगा सकते हैं। अग्नि मुद्रा से भी हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो अगर वात रोग बढ़ गया है तो उसको भी ये ख़त्म करता है। तो आप जो है ये प्राण मुद्रा, अग्नि मुद्रा भी लगा सकते हैं। बॉडी को वार्म रखता है ये और पेन्स को दूर करता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी कहीं पे भी शरीर में दर्द है, आपका सर्वाइकल का पेन है, आपका नेक का पेन है, आपका कहीं पर भी बॉडी में पेन आता है, लेग्स में पेन है, साइटिका, नी, कोई भी पेन है, तो आपकी स्पाइन में दिक्कत है, तो आपकी पेन है, उसका नर्वस सिस्टम जो जा रही है, नस नाड़ियाँ, उसकी वजह से आपको पेन है। तो आपने स्पाइन को हेल्दी रखना है अगर आपने अपने बॉडी के पेन को सही रखना है तो आपने जो है पहले अगर आपका यहाँ पे अगर आपका लोअर बैक में पेन है तो आप यहाँ पे मुट्ठी बनाएं टाइट और इसको अच्छे से मसाज करें इस तरह से, और ये इस तरह से लेके जाएं तो आपकी स्पाइन में बहुत, आपकी लेग्स की पेन में बिल्कुल बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आसनों में जितना भी हो आसन आपने बैक बेंडिंग वाले करने। बैक बेंडिंग करने में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी को हर्निया है या कोई सर्जरी हुई हो, मतलब 5-6 मंथ्स कम से कम सर्जरी हुए होना चाहिए, तब आप बैक बेंडिंग करें और अपनी क्षमता को देखते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि पहले दिन में आपने जो है मोड़ तरोड़ कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे धीरे आपने अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं बेंडिंग हो सकते, आप सपोर्ट लेकर के करें, स्पाइन पर पूरा सपोर्ट दें। और जैसे अर्धउष्टासन हम करते हैं कि पूरा सपोर्ट के साथ में बैक बेंडिंग हो रही है, बैक बेंडिंग जितनी हो सकती है उतनी करें। पहले कुछ दिन बस इसी तरह से करते रहें, इसी तरह से आगे पीछे करते रहें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, इस कैपेसिटी को। घर में आप कर रहे हैं तो घर में आप वॉल का सपोर्ट लें, खड़े हो जाए, वॉल का सपोर्ट लेते हुए पीछे को चलते जाए, पीछे को चलते जा रहे हैं और जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना करें। जब भी आप बैक बेंडिंग कर रहे हो इस बात का ध्यान रहे कि आप अपने सांस को भरें, पूरे लंग्स को फुलाएं। जब हम लंग्स को फुलाते हैं तो आपका लंग्स हेल्दी होते हैं, आपके हार्ट हेल्दी होता है, और इसको हेल्दी होने के साथ में इसका पूरा प्रभाव, जब लंग्स फूल जाते हैं, एक्सपांड होते हैं, तो उसका पूरा प्रभाव स्पाइन पर भी जाता है। इंटरनली वो जो दबाव है वो स्पाइन के ऊपर पड़ता है और स्पाइन जो है और भी अच्छे से हेल्दी हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी आप बैक बेंडिंग करें
तो आप सांस को फुला करके, चेस्ट रीजन को अपना फुला करके करें। इसमें आपके जो है भुजंगासन बहुत अच्छा है। खड़े होकर के भी आप हस्तोत्थानासन कर सकते हैं, लेकिन भुजंगासन में पूरा उठाएं, टेल बोन पे आता हुआ दर्द महसूस करें, एड़ी पंजा मिला हुआ हो और नीचे आए, ऊपर आए, इसी को ही आप करते रहें तो ये बहुत ही हेल्दी है। इस तरह से करने से पर्वत और भुजंग का कॉम्बिनेशन करें आप, पर्वत करें फिर भुजंग करें, फिर पर्वत फिर भुजंग, तो ये भी आपके स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी है। मरकट आसन आपको स्पाइन में इवन हल्का सा बैक में पेन भी हो रहा हो तो इंस्टेंट आपका इमरजेंसी आसन है कि इंस्टेंट आपको प्रभाव आ जाता है। मरकट आसन कैसे करना है, पैरों को मिला लें और हाथों को फैलाएं, पूरा लेके आए, पूरा ऊपर से ऊपर लेके आए। अगर आपके घुटने के ऊपर घुटना राइट साइड, कान लेफ्ट साइड, इस तरह से कान लेफ्ट साइड हो और इस तरह से स्टे देते हुए करें। दूसरी साइड करें, एक साइड किया है तो दूसरी साइड भी करें। फिर पैरों को खोल लें, खोल करके करें, पूरा कान को दबाव डालें। एक साइड किया है तो दूसरी साइड भी करें। फिर पैर को ऊपर उठाएं, आराम से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं, नहीं तो आराम से करना है, फील के साथ। योगा फील का ही नाम है। और पूरा कान दूसरी साइड लेके आना है। इस तरह से एक साइड से किया है तो दूसरी साइड से भी करना है। इंस्टेंट आपकी बैक में प्रभाव आ जाता है, इसमें फ़ायदा हो जाता है इसको करने से। इसी तरह से जैसे आप चक्रासन करें, कभी भी आपका बुढ़ापा नज़दीक नहीं आएगा। इसमें पूरा बॉडी प्रभाव में इस तरह से चक्रासन करें, पूरा शरीर को उठाएं अपना ऊपर, और धीरे से नीचे, फुल बॉडी, स्पाइन, लेग्स, आर्म्स सभी प्रभाव में इस तरह से इसको करें। उष्ट्रासन तो है ही है, जिसमें भी आसनों में कोई बहुत इसमें वो नहीं है, जिसमें भी आपकी बैक बेंडिंग होती हो वो आपके स्पाइन के लिए बहुत हेल्दी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।